ऑल राइट गाइस, तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंसर्शन सॉर्ट से। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक वर्ड लिखा है जो कि कार्ड्स, जो कि समझने के लिए इजी आता है कि इंसर्शन सॉर्ट हम लोग एक्चुअली होता क्या है, राइट। तो इसको एक एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कार्ड्स इसलिए लिखा था क्योंकि हम लोग कार्ड के एग्जांपल के साथ सीखेंगे। तो कंसिडर करो कि जो हमारे कार्ड्स है उसमें पहला नंबर 7 है, 4 है दूसरा नंबर, और तीसरा नंबर 9 है, चौथा नंबर 1 है और पांचवा नंबर 5 है, राइट। तो ये हमारे 5 अलग अलग कार्ड्स हो गए। तो इसमें अगर हमें इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई करना है और उसकी वर्किंग समझनी है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 7 को लेते हैं और इसको हम लोग एक फर्स्ट एलिमेंट की तरह लेते हैं, राइट। फिर उसके बाद उसको कंपेयर करने उससे कंपेयर करने के लिए हम एक नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं 4। तो इन दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन करेंगे तो इसमें से छोटा जो नंबर है वो है 4। तो यहाँ पर हम 4 को सब 7 से पहले एक रखेंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे। फिर हम लोग उसके बाद का एलिमेंट, मतलब जो हमारा थर्ड एलिमेंट है, उसको थर्ड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, जो कि न्यू लिस्ट में 7 है। तो 9 तो 7 से बड़ा है, तो उसको हम लोग 7 से आगे नहीं रखेंगे, क्योंकि छोटा अगर होता तो 7 से पहले लिखते। 9 बड़ा है तो यहाँ पर 9 वैसे का वैसा लिखते। फिर कॉमा, फिर फोर्थ एलिमेंट है 1। तो 1 को हम 9 से कंपेयर करेंगे। तो 9 से 1 छोटा है तो हम उसको 9 से पहले ऐड करेंगे। फिर 7 से कंपेयर करेंगे 1 को, तो 1 7 से भी छोटा है तो उसको और 7 से आगे लिखेंगे। फिर 1 को 4 से कंपेयर करेंगे तो 1 से भी 4 से भी 1 छोटा है, तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले 1 लिखेंगे, राइट। हमें एक एक एलिमेंट जो हम ऐड करेंगे इसके अंदर, तो उसको सब एलिमेंट से कंपेयर करना पड़ेगा। मतलब उससे छोटा है तो आगे लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, बड़ा है तो राइट साइड ही रहेगा। फिर आता है हमारा एलिमेंट 5। तो 5 को 9 से कंपेयर करेंगे। 9 से 5 छोटा है तो एक और बार लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे। 7 से कंपेयर करेंगे तो और एक और बार लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो इसी तरह और 4 को कंपेयर करेंगे तो 4 से 5 बड़ा है, तो आज हमारा 5 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसी तरह हम लोग इंसर्शन सॉर्ट को परफॉर्म करते हैं, माने कि एक एक एलिमेंट को हम हर एलिमेंट से चेक करते हैं और उसको अगर छोटा रहा तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं, अगर बड़ा रहा तो राइट साइड शिफ्ट करते हैं, राइट। तो उसके लिए हमें कौन सा भी एक एलिमेंट पहले सिलेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि हमने यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 7 लिया था, ठीक है। तो इसी तरह इंसर्शन सॉर्ट जो है परफॉर्म होता है, ओके। तो इसका हम लोग अगर हमको लॉजिक समझ गया तो हम इसका कोड भी लिख सकते हैं, ये भी बहुत ईजी है। तो हम लोग कोड देखेंगे अभी, क्या कोड के अंदर क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डिफाइन कर लेंगे इंसर्शन सॉर्ट एरे नंबर्स, ठीक है। तो ये नंबर्स के अंदर हमारी एक लिस्ट रहेंगी जिसके अंदर हम लोग इंसर्शन सॉर्ट जो है परफॉर्म कर पाएंगे, राइट। फिर हमने n वेरिएबल डिफाइन किया जिसके अंदर हमने स्टोर की लेंथ ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर्स यानी जिसके अंदर हमारी लिस्ट के जो जितने भी लेंथ है उसको हमने n के अंदर स्टोर किया है, राइट। फिर हमें अभी चेक करना है तो हम लोग यहाँ पर एक लूप लेंगे, राइट। फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर लेंथ ऑफ नंबर्स तक। एक यहाँ पर हम लोग हमेशा 0 से लेते, लेकिन यहाँ पर 1 से क्यों लिया, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट जीरो इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उसको हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब उसको एज इट इज रखना पड़ता है, उसको दूसरे नंबर से कंपेयर करना पड़ेगा ना, राइट। इसलिए हमने यहाँ पर 1 इंडेक्स से लेकर जहाँ पर लेंथ ऑफ नंबर्स मतलब एंड ऑफ द लिस्ट तक हमने कंपेयर किया है, ठीक है। फिर हमने एक की एलिमेंट लिया जिसके अंदर हमने नंबर्स ऑफ आई, मतलब जो हमने यहाँ पर रेंज के थ्रू हमारे लिस्ट में से जो एलिमेंट शुरू से किया था, आई एलिमेंट, मतलब यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आएगा जो कि इंडेक्स 0 पर है, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करने के लिए i-1 लिया, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, मूव एलिमेंट ऑफ द सॉर्टेड पार्ट दैट आर ग्रेटर देन द की, ओके। इसके लिए हम एक व्हाइल लूप यहाँ पर ऐड करेंगे जिसमें क्या होगा, व्हाइल j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। j माने क्या होगा, i-1, मतलब i हमारा 0 इंडेक्स है तो उसके पहले वाला जो इंडेक्स है जो कि -1 होगा वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा, एंड नंबर ऑफ j एलिमेंट
इज ग्रेटर देन की क्या है हमारी, जिसके अंदर हमने आई इंडेक्स मतलब जीरो इंडेक्स को लिखा है। तो ये दोनों अगर कंडीशन ट्रू रही तो क्या होगा, नंबर j प्लस वन इक्वल्स टू नंबर j, राइट। और हम लोग j में एक नंबर डिक्रीमेंट करेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट जो स्टेप है वो है इंसर्ट द की इन इट्स करेक्ट पोजिशन। उसके लिए हम लिखेंगे नंबर्स इन ब्रैकेट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे j प्लस वन इक्वल टू की, जो कि इंसर्ट होंगी इस वाले लूप के थ्रू यहाँ पर फर्स्ट, जो कि उसका हमने इस वाले वेरिएबल में जो कि हमने पहले डिफाइन किया है। तो इसी तरह हमारा इंसर्शन सॉर्ट का कोड हो गया। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। पहले तो हमने समझ लिया था, अब हम इसका एग्जाम्पल रन करके देखेंगे, राइट। तो हमने क्या किया, एक वैल्यूज वेरिएबल के अंदर एक लिस्ट ली जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि इंटीजर्स है, राइट। तो हमने क्या किया, इंसर्शन सॉर्ट जो हमने डिफाइन किया था, हमने यहाँ पर उसको कॉल किया, राइट। इसके अंदर नंबर्स, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, नंबर्स की जगह हमने वैल्यूज़ लिखा है। तो हमने इसीलिए यहाँ पर वैल्यूज़ लिखा, मतलब इसके अंदर हमने जो कुछ भी कोड परफॉर्म किया जिसके थ्रू हमें इंसर्शन सॉर्ट का आंसर मिलेगा वो इसके थ्रू यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगा। फिर हमने सीधा प्रिंट कर दिया वैल्यूज़ को। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। ओके, जहाँ पर हमने जैसे ही इसको रन किया, हमारी जो अनसॉर्टेड एरे थी वो हमको अभी सॉर्टेड मिल गई है, यानी कि 4 1 4 5 7 9, जो कि हमने सबसे पहले देखा था, राइट। कैसे सॉर्ट करते हैं, तो ओके। तो ये हो गया हमारा इंसर्शन सॉर्ट, राइट। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉर्ट की तरफ, नेक्स्ट एल्गोरिथम की तरफ, जो कि है मर्ज सॉर्ट। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पर मैंने आप समझने के लिए 3 कमेंट्स लिखी है जो कि है डिवाइड, कनकर एंड कंबाइन। तो मर्ज सॉर्ट बेसिकली इन 3 स्टेप्स में होता है। ये अगर आपको समझ गया तो आप मर्ज सॉर्ट एकदम इजीली उसका कोड लिख सकते हैं, ओके। सबसे पहले हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअली इन 3 वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये हमारा एक एरे है, राइट। इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। डिवाइड मतलब हमारा एरे कितने एलिमेंट्स का है, यहाँ पर एलिमेंट है 7, एलिमेंट नंबर 7 है, राइट। तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। इक्वल नहीं भी रहे तो हम लोग यहाँ पर फ्लोर डिवीजन अप्लाई करेंगे, जिसके थ्रू क्या होगा, पॉइंट्स में नहीं जाएंगे। मतलब अगर 3.22 है तो 3 एलिमेंट्स अलग साइड आ जाएंगे और 4 एलिमेंट अलग आ जाएंगे, क्योंकि हमारा टोटल एरे का साइज है 7, राइट। इसी तरह ये हम लोग सबसे पहले डिवाइड करेंगे, मतलब इसको 2 एरे में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि मैं अभी आपके लिए लिख लेता हूँ, 1 सेकंड। तो यहाँ पर क्या होगा, 38, 27, 43 ये आ जाएगा एक एरे में, ठीक है। और दूसरा आ जाएगा 3, 9, 82, 10। इसी तरह ये फर्स्ट जो हमारी स्टेप है वो अप्लाई होंगी, लाइक मतलब ये 2 अलग अलग सब एरेज में हमने एक ही एरे को डिवाइड कर लिया है, ठीक है। ये हमारी है फर्स्ट स्टेप। इसके बाद क्या होगा, कॉन्कर, रिकर्सिवली सॉर्ट द सब एरे। रिकर्सिवली सॉर्ट द सब एरे मतलब ये जो सब एरे है इनको रिपीटेडली सॉल्व करना है जब तक कि ये सब एरे अपने अलग मतलब सिंगल एलिमेंट तक नहीं आ जाते। मतलब अभी क्या करेंगे, इनका यहाँ पर 3 एलिमेंट है तो इनको सिंगल एरे में सिंगल जब तक एलिमेंट नहीं रह जाते तब तक हम इनको सॉर्ट करेंगे। जैसा कि अभी यहाँ पर एक ऐसा हो जाएगा, 1 सेकंड, इसको मैं आपके लिए यहाँ पर लाता हूँ, ओके, ठीक है। 38, फिर दूसरे एरे में आ जाएगा 27, फिर तीसरे में आ जाएगा 43। इस तरह हर एक एलिमेंट सिंगल एरे में सिंगल आना चाहिए, मतलब सब एरे में आना चाहिए, ठीक है। इसके थ्रू जो सब एरे आता है उसके अंदर आना चाहिए, राइट। फिर आएगा 3, इसके बीच में थोड़ा गैप दे देते क्योंकि हमें समझेंगे फिर ये अलग अलग सब एरेज है उनके। 1 सेकंड, यहाँ पर 9, फिर लिखते हैं 82, राइट। फिर लिखते हैं एरे में 10। तो इस तरह यहाँ पर सिंगल एरे आ गए। तो अभी ये तो हो गया कनकर, फिर अभी इसी चीज़ को हम लोग को कंबाइन करना है। तो कंबाइन कैसे करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले ये 2 एलिमेंट को कंबाइन, ये तो सिंगल ही है इसको यहाँ पर रखेंगे, फिर करेंगे ये 2 एलिमेंट को कंबाइन, फिर करेंगे ये 2 एलिमेंट को कंबाइन।
तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हमें सिंपली कंबाइन नहीं करना है, इनको सॉर्ट करके कंबाइन करना है। मतलब इन दोनों में से छोटा छोटा कौन सा है, 27। तो सबसे पहले हम एक एरे में 27 लिखेंगे, फिर उसके बाद 38 लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर 27 लिखेंगे, फिर उसके बाद 38 लिखेंगे। ये हो गया, ये जो सब एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पर सिंपली इस एरे को वैसे का एज इट इज लिखते हैं, क्योंकि इसका कंपैरिजन के लिए हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, राइट। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये दो एरे को कंबाइन करके इनमें से इसको सॉर्ट करेंगे, राइट। तो 3 और 9 ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इसको वैसे ही लिखते हैं 3,9, राइट। फिर हम लोग देखेंगे लास्ट वाले हमारे दो एरे, इनको कंबाइन करेंगे 82 एंड 10। तो 10 छोटा है तो 82 इसके जगह आ जाएगा और 10 इसके पहले आएगा, राइट। फिर और एक एरे में हम लोग लिखते हैं 10, एक सेकंड क्या हो गया, हाँ 10,82, राइट। इस तरह से अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो दो एरे है इनको एक एरे में डालेंगे, और ये जो दो एरे है इनको एक एरे में डालेंगे, ठीक है। तो अभी कैसे होगा, यहाँ पर हम लोग कंपेयर करेंगे इन तीनों में से छोटा नंबर कौन सा है। तो ऑब्वियसली 27 छोटा है, और उसके बाद आएगा 38 एंड 43। तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड एरे है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे एक एरे में इन तीनों भी लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं एक लेते 27, 38, 43, राइट। ये हो गया हमारा एक एरे। अब ये जो दो एरे है इनको हम लोग, ये जो दो सब एरे इनको एक लॉन्ग एरे में कन्वर्ट करेंगे। अभी इन तीनों में, इन चारों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ऑब्वियसली 3 है। उसके बाद 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 82 आएगा। तो डेफिनेटली इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे वैसे के वैसे एक एरे में लिखेंगे 3, 9, 10, 82, राइट। अभी क्या होगा, ये हमारे हो गए दो सॉर्टेड एरे। अभी ये दो एरे को हम लोग एक सिंगल एरे में कन्वर्ट करेंगे। अभी हमने 2, 2, 3, 3 को कंपेयर किया था, लेकिन अभी हमें 3 एलिमेंट को इन 4 एलिमेंट से कंपेयर करना है। तो अभी दोनों एलिमेंट में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3। तो हम सबसे पहले 3 लिखेंगे, राइट। फिर उसके बाद कौन सा छोटा नंबर है, उसके बाद हम लिखेंगे 9, राइट। सॉरी, 9 के बाद हम लिखेंगे 10, राइट, जो कि उसके बाद छोटा नंबर है। फिर इसमें से छोटा नंबर कौन सा है, वो है 27, ठीक है, 27। अब इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर है 38, फिर आएगा 43, फिर आएगा 82। तो इस तरह से हमारा जो एरे है वो सॉर्ट हो गया है, राइट। अभी इसको रन करके भी देखेंगे एक्चुअली हमारा जो आंसर है राइट आया कि नहीं। तो इसी तरह हमारा मर्ज सॉर्ट जो है अप्लाई होता है हमारे किसी भी वैल्यूज़ के ऊपर, किसी भी लिस्ट के ऊपर या फिर एरे के ऊपर, राइट। तो ये हो गया एक्चुअल वर्किंग, इस तरह से वर्क होता है। अब इसका हम लोग कोड भी देखेंगे, और एक बार पहले तो इसको रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको कट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये समझ गया होगा। ओके, अब इसको रन करते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आप देख सकते हैं 3, 9, 10, 27, 38। यही हमारी लिस्ट एरे आया, यही हमारा एरे आया था सबसे एंडिंग में, ठीक है, हमने जो अप्लाई किया था उस पर। ओके, तो अभी हम इसका थोड़ा सा कोड भी देख लेते हैं। कोड थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा मतलब लेंदी होगा, लेकिन इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन किया मर्ज एरे, और उसके अंदर हम लोग हमेशा एक पैरामीटर देते हैं जिसके अंदर हम लोग या फिर लिस्ट या फिर एरे कुछ भी हम लोग जो कुछ भी इनपुट डालेंगे उसका आंसर हमें मिलेगा कोड के थ्रू, ठीक है। हमने लिया इफ लेंथ ऑफ डेटा इज ग्रेटर देन 1, मतलब अगर लेंथ ऑफ डेटा इज ग्रेटर देन 1 है तो मिड, मतलब उसके अंदर हम लोग उसके सब इसमें लिख रहे हैं, तो मिड इक्वल्स टू लेंथ प्लस कॉन्कर करेंगे, नहीं सॉरी, सबसे पहले डिवाइड करेंगे। मतलब डिवाइड करने के लिए हमको एक मिड एलिमेंट लगेगा, इसलिए हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया मिड नाम से, जो कि क्या होगा, लेंथ ऑफ डेटा, मतलब जो हमारी लिस्ट है उसकी लेंथ फ्लोर डिवीजन बाय 2,
यहाँ पर फ्लोर डिवीजन इसीलिए यूज़ किया क्योंकि हम लोग पॉइंट के थ्रू डिवाइड नहीं कर सकते। हमारे इस यहाँ पर 7 एलिमेंट है, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएगा, लेकिन 3.5 पोजीशन पर तो कोई एलिमेंट है नहीं, इसलिए हमने फ्लोर डिवीजन किया है, जिसके थ्रू हमें सिर्फ एक लिस्ट में 3 आएगा सब लिस्ट में, और एक सब लिस्ट में 4 आएगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर फ्लोर डिवीजन यूज़ किया है। ठीक है, फिर अभी जो फ्लोर डिवीजन करने के बाद जो लेफ्ट हाफ रहेगा उसका डेटा कहाँ से कहाँ तक रहेगा, मतलब 0 पोजीशन से मिड पोजीशन तक रहेगा, और जो राइट हाफ रहेगा वहाँ पर, यहाँ पर हमने कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि वो 0th इंडेक्स, मतलब जहाँ से हमारी लिस्ट शुरू हो रही है वहाँ से लेकर काउंट करेगा मिड तक। ओके, एंडिंग मतलब मिड इंडेक्स तक, राइट। यहाँ पर मिड हमने डायरेक्ट इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने डिफाइन ऑलरेडी कर दिया है कि मिड एलिमेंट मतलब कौन सा एलिमेंट होगा। ठीक है, फिर राइट हाफ इक्वल्स टू क्या होगा, डेटा के अंदर हम लोग लिखेंगे, ये डेटा माने कि एरे के अंदर लिखेंगे मिड टू द एंडिंग तक। यहाँ पर कोई एलिमेंट दिया नहीं, मतलब मिड से लेकर एंड तक डेफिनेटली होगा। ठीक है, फिर हम लोग रिकर्सिवली कॉल टू सॉर्ट बोथ वैल्यू, मतलब इन दोनों वैल्यू को हम लोग रिकर्सिवली सॉर्ट करेंगे। रिकर्सिवली मतलब क्या होता है कि जब तक उसको वापस सॉर्ट करना, मतलब जब तक वो एकदम सिंप्लीफाइड सॉर्टेड मोड इसमें नहीं आ जाएगा एरे में, तब तक उसको सॉर्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर डिफाइन तो किया है कि लेफ्ट हाफ क्या है और राइट हाफ क्या है, तो हम लोग यहाँ पर मर्ज सॉर्ट अप्लाई करेंगे, मतलब मर्ज सॉर्ट के अंदर ही मर्ज सॉर्ट अप्लाई करेंगे, इसी को हम लोग रिकर्शन भी बोलते हैं, मतलब सेम फंक्शन को सेम फंक्शन कॉल करना, राइट। तो लेफ्ट हाफ यहाँ पर हमने इसको लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ इसको कर लिया है, राइट। जब तक हमें वैल्यू नहीं मिल जाती तब तक। ठीक है, मर्ज सॉर्ट वैल्यूज मतलब हमने, और फिर उसके बाद हमें एलिमेंट्स के अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, हम आई को वैल्यू 0 देंगे, जे को वैल्यू 0 देंगे एंड के को वैल्यू 0 देंगे। मतलब यहाँ पर 3 एलिमेंट हमने क्यों लिए पता है क्या, जो फर्स्ट आई लिया है वो किसके लिए रहेगा, वो रहेगा लेफ्ट वाली वैल्यू की तरफ, जो जे रहेगा वो राइट वैल्यू के रहेगा, और जो के रहेगा वो मिडल वैल्यू के लिए रहेगा। ठीक है, इसके अंदर हम अभी वाइल लूप का यूज़ करेंगे। ठीक है, वाइल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ लेफ्ट हाफ मतलब ये डेटा 0th इंडेक्स से लेकर मिड तक, एंड j इज लेस देन लेंथ ऑफ राइट हाफ मतलब डेटा मिड से लेकर एंड इंडेक्स तक। ठीक है, इफ ये दो कंडीशन ट्रू रही तो उसके अंदर ये वाला इफ एल्स हम यूज करेंगे। इफ लेफ्ट हाफ आई इंडेक्स पर इज लेस देन राइट हाफ, तो डेटा k इक्वल टू लेफ्ट हाफ आई, और इसके अंदर हम इंक्रीमेंट कर देंगे i इक्वल्स टू आई प्लस 1, राइट। एल्स अगर ये कंडीशन नहीं हुई तो क्या होगा, मतलब ये अगर फॉल्स हो गया तो सीधा ये एल्स के अंदर आएगा और डेटा k इक्वल्स टू राइट हाफ ऑफ j, और फिर इसके अंदर और एक इंप्लीमेंट मतलब j इक्वल टू j प्लस 1 होगा, और एल्स के इसमें केस में भी हम इंक्रीमेंट करेंगे। मतलब अगर नहीं हुआ तो, मतलब अगर लेस देन फर्स्ट नंबर इज लेस देन सेकंड नंबर रहा तो सिंपली उसके अंदर हम लोग ऐड 1 करेंगे, इसके लिए हम लोग ने यहाँ पर लिखा। ठीक है, फिर हम देखेंगे सिर्फ लेफ्ट की तरफ जो कुछ भी हमारे एलिमेंट्स है लिस्ट के अंदर, जो सब एरे में हमने अभी जस्ट कन्वर्ट किया उनको मिड से अलग अलग करके, इसके लिए हम लोग एक और वाइल लूप लेंगे। वाइल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ लेफ्ट हाफ के ऊपर ये परफॉर्म करेंगे। फिर अगर नहीं हुआ तो सिंपली उस पर 1 ऐड करेंगे, के में 1 ऐड करेंगे, मतलब मिड में भी, राइट। और ये हम ये वाली हमने वाइल लूप यूज़ करी है राइट साइड के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा कोड है जो कि ज़्यादा हार्ड नहीं है लेकिन थोड़ा लेंदी है, जो कि समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, राइट। तो इस तरह से हमारा मर्ज सॉर्ट होता है। आई होप आपको मर्ज सॉर्ट समझ में आया होगा। फिर हम लोग देखेंगे आज के नेक्स्ट हमारा एल्गोरिदम जो कि है क्विक सॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है पाइवोट, इसके थ्रू हम लोग क्विक सॉर्ट का समझेंगे। जैसे कि आपको कभी एग्जाम्पल के साथ सिखाता हूँ। ठीक है, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। कंसिडर करो कि आपके क्लास में जो बॉयज़ है उनको हमें एक असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब हाइट के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। मतलब छोटे स्मॉलर हाइट्स के लड़कों से लेकर हमें एक लाइन क्रिएट करनी है, उनको हाइटेड लोगों तक करना है। तो हम क्या करेंगे, एक बीच का बंदा लेंगे। मतलब यहाँ पर अगर 10 लोग हैं, ठीक है, मतलब 1 to 10 लोग हैं, राइट, 10 लोग हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम लोग एक मिडल मैन लेंगे। मिडल मैन यानी क्या लेंगे, हम लोग 5 लेंगे। ठीक है,
5 लेंगे, राइट। अब हम क्या बोलेंगे, जो कुछ भी मतलब जिसकी भी हाइट 5 से कम है, ठीक है, वो 5 के लेफ्ट साइड आ जाए। मतलब यहाँ पर कौन कौन आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, राइट। तो ये क्या हो जाएंगे, 5 के लेफ्ट साइड आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये 5 क्या हुआ, जो मिडल मैन है उसको हम बोलेंगे पाइवट। मतलब इसके लेफ्ट साइड जो कुछ भी कम हाइट वाले, इससे कम हाइट वाले लेफ्ट साइड आएंगे, और 5 से ज़्यादा हाइट वाले राइट साइड आएंगे। जैसा कि अभी फिर ये बोलेगा कि आपको मेरे से जो ज़्यादा हाइट वाले हैं वो मेरे राइट साइड आ जाएंगे। मतलब यहाँ पर कौन आएगा, 6, 7, 8, 9 और 10, राइट। तो हमारा 5 जो मिडल मैन है वो होगा पाइवट। मतलब इस तरफ उससे छोटे रहेंगे और इस तरफ उससे बड़े हाइट वाले रहेंगे। तो इसको सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि हमारा जो एरे है वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ पाइवट। तो सिंपली हम इसका अभी कोड देखेंगे। अब आई होप आपको ये समझ गया होगा, ये इसके थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू, राइट। तो हम डिफाइन करेंगे सिंपली क्विक सॉर्ट, और उसके अंदर एज यूजुअल एक लिस्ट लेंगे, राइट। इफ लेन ऑफ डेटा इज लेस देन इक्वल टू 1, देन रिटर्न इफ लिस्ट हैज 1 और नो आइटम्स इट्स ऑलरेडी सॉर्टेड। मतलब अगर लिस्ट के ऊपर, लिस्ट के अंदर एक से कम अगर एलिमेंट रहे तो वो लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो हमको सिंपली रिटर्न कर देगा हमारी लिस्ट, रिटर्न डेटा यानी कि हम इसके अंदर जो कुछ भी लिस्ट देंगे वो, ठीक है। फिर अभी हम देखेंगे पाइवट हमने अभी देखा पाइवट एक्चुअली क्या है, तो राइट। तो पाइवट इक्वल्स टू डेटा ऑफ इंडेक्स 0, चूज द फर्स्ट एलिमेंट एज अ पाइवट। मतलब हम फर्स्ट एलिमेंट भी चूज कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट ही कर सकते, इसमें हम लोग कौन सा भी एलिमेंट कर सकते हैं चूज, ठीक है। फिर हम उसके बाद एक वेरिएबल लेंगे स्मॉलर, इसके अंदर लिखेंगे x फॉर x इन डेटा, मतलब 1 से लेकर एंड इंडेक्स इफ x इज लेस देन इक्वल टू पाइवट। मतलब पाइवट से कंपेयर होगा, अगर कम रहा तो आइटम स्मॉलर देन इक्वल टू द पाइवट। इसके लिए हमने ये लिखा स्मॉलर के लिए, और लार्जर के लिए क्या हम लिखेंगे, ये जो मतलब जो कुछ भी लार्जर होंगे पाइवट से वो सिंपली यहाँ पर आएंगे, राइट। फिर हम लिखेंगे रिटर्न के लिए क्विक सॉर्ट स्मॉलर प्लस पाइवट प्लस क्विक सॉर्ट, यानी कि यहाँ पर हमने यहाँ पर इसी तरह ये टर्म के लिए हमने ये टर्म क्विक सॉर्ट, इसके थ्रू क्या होगा, हमने क्विक सॉर्ट को यहाँ पर इसके अंदर क्यों कॉल किया, क्योंकि ये एलिमेंट्स ये साइड आ जाएंगे। फिर हम लोग पाइवट को उसके अंदर ऐड करेंगे, पाइवट यानी कि हमने 5 लिया था, इसको ऐड करेंगे। फिर हमने लिया था क्विक सॉर्ट के अंदर लार्जर, मतलब 5 के बाद के जो भी आएंगे उनको ऐड करेंगे। ये तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो सिंपली हमारा जो एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारा क्विक सॉर्ट भी यहाँ पर हमने सीख लिया है, और इसी तरह ये वर्क करता है। तो अभी इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, राइट। तो इसको रन करते हैं, ओके। हमने एक्चुअली ऐसा ही कुछ लिखा था, ऐसा नहीं लिखा था, हमने नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल लिखा था। तो इसी तरह हमारे ये जो एरे है वो भी सॉर्ट हो जाएगा सिंपली इसको रन करके एंड क्विक सॉर्ट को अप्लाई करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।